खबर है जहां नागरिक अस्पताल में कंडम इमारत के चलते बड़ा हादसा हो सकता है। अधिकारियों को चिंता सता रही है। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ने हालत देख चिंता जाहिर की है। उपचार के लिए आने वाले मरीजों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि बरसात के दौरान सिविल अस्पताल के बेसमेंट में भी पानी भर जाता है। बिल्डिंग के बेसमेंट, पिलर और दीवारों को भी भारी नुकसान हो रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौड़ जुड़ चुके हैं। संजय, नागरिक अस्पताल जिसकी जो है एक जर्जर कहूं या फिर कंडम कहूं, अधिकारियों को चिंता यहां पर सता रही है क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में आते हैं। ऐसे में अगर कभी कुछ ना जाने, क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है, अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन क्या कुछ नहीं कर रहा है अस्पताल को सुधारने के लिए? जी बिल्कुल, हमेशा जिस तरीके से हम बात करें सामान्य अस्पताल की, तो गुरुग्राम में एक लौता जो सामान्य अस्पताल है वो गुरुग्राम के सेक्टर 10 में, क्योंकि जो उससे पहले अस्पताल था उसकी जगह पर अब पार्किंग बना दी गई है। उसको कहीं ना कहीं निर्माण कार्य का इंतजार है। जब उसका निर्माण कार्य होगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन गुरुग्राम 10 की मैं बात करूं तो 10 सेक्टर का जो अस्पताल है काफी कंडम हालात में है। और बेसमेंट की बात करूं तो हर बरसात के अंदर बरसाती जो पानी है उसके अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है वो काफी कमजोर होता नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब हम बात करें गुरुग्राम के पीएमओ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे यही माना है कि बरसात के दौरान जो निचला जो तल है उसके अंदर बरसात के दौरान पानी भर जाता है, जिससे कि बिल्डिंग काफी जर्जर हालात में और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे कि हादसे के दौरान लोगों की मौत भी हो सकती है। क्योंकि प्रतिदिन की बात करूं तो हजारों जो मरीज है अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं, अपने उपचार के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीरों में भी साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो इमारत है उसके जो पिलर है कहीं ना कहीं वो काफी कंडम नजर आ रहे हैं। सीलिंग पूरी बिल्डिंग के अंदर नजर आ रही है। तो वहीं पर बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से की बात करें तो वहां पर भी दरारें नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं प्लास्टर भी गिरता हुआ नजर आया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से गुरुग्राम के पीएमओ ने ये चिंता जताई है और कहीं ना कहीं जो भी संबंधित अधिकारी है उनको भी लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द इसकी जो हालात है वो दुरुस्त किया जाए, इसको जो है साथ ही साथ रिपेयर कराए, जिससे कि बिल्डिंग को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो और बिल्डिंग और लंबे समय तक चले। क्योंकि गुरुग्राम में अभी तक कोई भी सामान्य अस्पताल नहीं है, सिर्फ सेक्टर 10 के अंदर है जहां पर लगातार जो मरीज अपने उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। हमेशा बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने भी बताया कि गुरुग्राम में कोई सामान्य अस्पताल नहीं है, सेक्टर 10 के अंदर ही है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बारिश का जो है सीजन चल रहा है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि और भी ज्यादा बड़ी संख्या मरीजों की ओपीडी में देखने को मिल रही होगी। लेकिन जो तस्वीरें इस अस्पताल की सामने आ रही है, दीवारें बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बरसाती सीजन है, ऐसे में पानी का रिसाव भी हो रहा है और पीएमओ तक ने चिंता जता दी है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अगर बात की जाए, क्योंकि स्थिति अभी तो नहीं बनी होगी, पहले से ही इस अस्पताल की हालत इस तरीके से रही होगी, लेकिन पहले भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई हादसा हो, जान माल का नुकसान हो, उसके बाद इस अस्पताल को ठीक किया जाए, अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल, हमेशा लाजमी है। जिस तरीके से अभी तक के जो हालात है कहीं ना कहीं बद से बदतर होते जा रहे हैं। इससे पहले क्योंकि बीते कुछ सालों से इस तरीके के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। जब जब बरसात हुई है तब कहीं ना कहीं अस्पताल के जो बेसमेंट है उसके अंदर पानी भरता है और कहीं ना कहीं रिसाव होता नजर आ रहा है और बिल्डिंग के जो नींव है कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है। और इसीलिए गुरुग्राम के पीएमओ ने भी ये चिंता जताई है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उससे पहले तमाम संबंधित जो अधिकारी है उनको पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इससे तो साफ जाहिर यही होता है कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का जो इंतजार है वो जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जब इससे पहले इस तरीके के हालात अस्पताल के बने हुए थे, अस्पताल के अंदर कहीं ना कहीं जो खामियां थी उनको दुरुस्त करना चाहिए। बल्कि एक बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल के साथ में एक नई बिल्डिंग का निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जिस बिल्डिंग के अंदर तमाम जो मरीज अपने उपचार के लिए आते हैं, विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोग अलग अलग
डिपार्टमेंट यानी वार्ड्स बनाए गए हैं, वहां पर अपने इलाज के लिए आते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो मरीज हैं अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन जिस दिन यदि कोई बड़ा हादसा होगा, जब प्रशासन के ऊपर सिर्फ हाथ पर हाथ रखा होना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंखों तले अंधेरा इसको जरूर कहा जा सकता है। जहां प्रशासनिक जो अधिकारी हो, कहीं ना कहीं पूरे जिले की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी बिल्डिंग के ये हालात है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे शहर के क्या हालात होंगे। बिल्कुल संजय, और नई बिल्डिंग का निर्माण ना जाने कितने महीनों में या कितने साल के अंदर हो पाएगा। तब तक इस बिल्डिंग को, इस अस्पताल को तो ठीक करना ही होगा। और जैसा कि आपने बताया कि पीएमओ ने इसको लेकर जो उच्च अधिकारी है उनको लेटर लिखा गया है, तो ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक जो है अस्पताल की जो व्यवस्था है उनको बेहतर किया जाएगा, अस्पताल की मरम्मत करवाई जाएगी? जी बिल्कुल, हमेशा अभी तक की बात करूं तो अभी तक जो है वो लेटर लिखा है, और ऐसे में पीएमओ ने चिंता जाहिर की, क्योंकि जो पीएमओ अभी 3 महीने पहले उन्होंने यहां पर ज्वाइन किया गुरुग्राम के अंदर, और उसके बाद कहीं ना कहीं जरूर वो प्रयासरत रहे हैं कि किस तरीके से अस्पताल का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको मजबूत किया जाए। और कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने से कुछ बदलाव नहीं हुए, क्योंकि ये हालात अब के नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों की बात करूं तो तब से इस तरीके के हालात हैं। जब से पीएमओ गुरुग्राम आए तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं डर देखा गया, और इसी के चलते उन्होंने जो उच्च अधिकारी हैं और संबंधित अधिकारी हैं उनको लेटर लिखा है, और साफ तौर पे यही उस लेटर के अंदर मेंशन किया गया कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग का जो रेनोवेशन है वो कराया जाए, या फिर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो, क्योंकि जिस तरीके से पानी रिसाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नींव है इस अस्पताल की कहीं ना कहीं काफी कमजोर होती जा रही है। जो स्ट्रक्चर है वो ढांचा कमजोर होता जा रहा है, और बिल्डिंग के बाहरी इलाके की बात करें तो वहां पर भी जो दीवारें हैं उसके अंदर दरारें देखी जा सकती है, प्लास्टर जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन इस अस्पताल के अंदर कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद ही अस्पताल का रेनोवेशन या फिर जो भी जरूरी इंतजामात करने हैं वो तब करें। लेकिन आए दिन जिस तरीके से मरीज पहुंचते हैं, और पीएमओ ने भी चिंता यही जताई है कि यदि समय रहते इस बिल्डिंग का जो रेनोवेशन है या इस बिल्डिंग का जो ढांचा है उसको मजबूत नहीं किया गया है, तो आने वाले दिनों में बिल्डिंग गिर भी सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें लोगों की मौत भी हो सकती है। जी बिल्कुल संजू, और ऐसे में अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी ध्यान देना होगा कि जल्द से जल्द जो है अस्पताल को ठीक करवाया जाए, रेनोवेट किया जाए, ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आगे चल के कोई बड़ा हादसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर सामान्य अस्पताल की जो हालत है वो खस्ताहाल हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। पीएमओ की तरफ से चिंता भी इसको लेकर जाहिर की गई, साथ ही साथ अधिकारियों को एक लेटर भी इसको रेनोवेट कराने के लिए, इसको मरम्मत कराने के लिए लिखा गया है। ब्लॉकेज है या सीवर का ठीक तरह से ना उपलब्ध होना, तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर पानी की निकासी ठीक तरह से हो जाए तो वाटर लॉगिंग कम होगी। तो बेसमेंट में बेसिकली हमारे जो एक तो सर्जिकल वार्ड है और एक डेंगू वार्ड भी बनाया हुआ है, और साथ में कुछ और डिपार्टमेंट भी हैं जो दिन में काम करते हैं 2 बजे तक। लेकिन अगर मरीज पानी का इकट्ठा होना इटसेल्फ एक बीमारियों को आकर्षित करता है, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को, उनका तो चलो हम निदान कर लेते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई बाइडे में कोई ना कोई और घटना ना हो जाए, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना हो जाए, उसकी चिंता होती है। जबकि इस बार हमने मरीजों को एक अलग जगह फर्स्ट फ्लोर पे वार्डों में शिफ्ट करवा दिया मरीजों को, ताकि इस तरह की घटना ना हो।